जय श्री राम। अभी तक हमने लंका कांड में 6 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि मंदोदरी रावण को समझाती है कि सीता जी को आप राम जी को सौंप दीजिए, प्रभु के ही हाथों में सभी कुछ है और सब कुछ प्रभु के हाथ में है, काल से लेके कर्म और यहाँ तक कि जीव की हर एक प्रकृति का हर एक चीज़ भगवान के हाथ में है। उनका विरोध ना करिए, सीता जी सौंप दीजिए। और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए ना खाई, चाहिए करन सो सब कर बीती, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। अगर वो ये कह रही है कि अगर बाघ के सामने चले जाएं तो वो भी हमें नहीं खाता है, वो भी अटैक नहीं करता है। और आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत काहीं आसीनीते दासानन, चौथे पान जाहि न पकानन, तासु भजनु की जयते हैं भ्राता, जो करता पालक सन हरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप अपना भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ। लाइट चली गई थी तो इसमें सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, पुनिवार जतनो कारहि जहि लागी, भूप राजुता जी होई विरागी। हे नाथ, आप विश्व की सारी ममता छोड़कर उनकी शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई को सल्याधीश रघुराया, आयऊँ करन तो ही पर दायाम, जो पिए माना हूँ मोर सिखावन, सुजसु होई तेहूँ पुराति पावन। वही कौशल्याधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। आस कही नयन नीर भारी, गही पद पंक कंपित गात, नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु ते प्रिया वृथा भय माना,
जग जो था को मोही सामाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसने अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कोई? वरुण कुबेर पावन जाम काला, भुजबल जितेऊँ सकल दिगपाला। देव दानुज नर सब बस मोरे, कवन है तू उपजा भय तोरे। कुबेर, वरुण, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव व मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना बेदी तहीं कैसी बुझाई, सभा बाहोरी बैठ जो सो जाई। मंदोदरी हृदय आस जाना, काला बसय उपजा भीमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सबाई मंत्रे ते ही बूझा, करब कवन बेदी रिपु से जूसा। सूझा कहाई सचिव सोनो निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछा हूँ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहाऊँ कवन भयकारिये विचारा, नरकापी भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री हैं मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। देखिए, उस राक्षसों के पुत्रों में एक पुत्र था जो प्रहस्त था, माँ पे ही गया था, मंदोदरी पे। तो वो अच्छी अनुकूल बुद्धि रखता था, इसलिए वो भी राय दे रहा है पर वो नहीं मान रहा है। तो ये था, आज हमने 8 चौपाइयाँ कर ली हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो जय श्री राम। आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 7 और 8। कल फिर मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।